सिद्धेभ्यः जीमङ्गलपूदानं बिमिडानं नाणिदंसडीमयारं तैलोस्यहाडं नमोऽस्यासोऽसिद्धाडं नमो निताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो सायाणं नमो लोयसोयसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त चतुर्वेद संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु गुरुवर। भवन्तु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी हो। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यान बोध प्रदान किया है। यह जीव आनंद की लहरों की ओर है। इच्छित सुख अनिच्छित सुख, इच्छित सुख इंद्रियों से युक्त है, अनिच्छित सुख इंद्रियातीत है। इच्छित सुख का इच्छा पूर्वक त्याग, अनिच्छित सुख का इच्छा पूर्वक पुरुषार्थ। पुनः समझिए, इच्छित सुख इंद्रिय सुख जो कि पराधीन है, विच्छिन्न होने वाला है, बंदी का कारण है, विषम है, वह दुख ही है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दुख में वह सूत्र का सूत्रपात किया। ये दुखी है। जीव सोचता है संसार में अब मैं सुखी हो जाऊंगा, और जैसे वो सुख पूर्ण होता है दूसरा दुख, सुख की आकांक्षा दुख प्रारंभ कर देती है। सुख की आकांक्षा दुख प्रारंभ कर देती है। वो सुख की आकांक्षा दुख प्रारंभ कर देती है। संतुष्टि नहीं जीव के पास, और एक सुख प्रारंभ हुआ दूसरी प्रारंभ हो जाता दुख, और अपने ही वर्तमान के सुख में स्वयं का सोच उसका अंतराय डाल रहा है। पंडित विमल जी
सुख की ये सोच ही वर्तमान के सुख में अंतराय डाल रहा है। वो कैसे अंतराय डाल रहा है? एक जीव दुग्ध का केसर से भरा गिलास हाथ में लिए है, मुख में अधरों पर गया नहीं, जिह्वा ने दुग्ध पान किया नहीं, रस चखा नहीं, तुरंत ही आपने विचार किया ये दूध एक गिलास है, गर्मी का मौसम है, एक गिलास ठंडाई और मिलना चाहिए थी। उस सामने सोजना ठंडाई पी रहा था, उसे देखते ही आपने अपने दुग्ध के गिलास के स्वाद में अंतराय डाल दिया। सोच बदल गया है आपका और आपका आनंद भंग हो चुका है। ऐसी जीव चाहे इंद्रिय सुख में तल्लीन हो, प्रभावना के क्षेत्र में जा रहा हो, एक प्रभावना का कार्य तुम्हारा पूरा हुआ और तुम ये सोच रहे अगली मुझे और मिलना चाहिए है, आपने अनुभूति में विघ्न अंतराय डाल दिया। और ऐसा अंतराय जो किसी को डालते दिखाई देता नहीं है, और डाल रहा था स्वयं ही जीव। इसलिए दुख में हुआ जो इंद्रियों का सुख है, सप्रम बाधा संयम विक्षन्नम बंद कारणम विश्वम जम इंद्रिय लब्धम तम सुखम दुख में तहा। इच्छित सुख में इच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक नहीं, इच्छित सुख में इच्छा पूर्वक जो दुख देख लेता है, इच्छित सुख में इच्छा पूर्वक जो दुख देख लेता है, ऐसा जीव अनिश्चित सुख की प्राप्ति की इच्छा करता है। अनिश्चित सुख की इच्छा करता है। अनिश्चित सुख की इच्छा नहीं करेगा तो मोक्ष पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। अनिश्चित सुख की इच्छा नहीं करेगा, इंद्रिय सुख के त्याग का अभाव हो जाएगा। इच्छित सुख की इच्छा नहीं रखेगा तो व्यवहार संयम का लोप हो जाएगा। व्यवहार संयम का लोप होगा तो निश्चय संयम का लोप स्वयं हो जाएगा। इच्छित सुख का प्रत्याख्यान बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा। जितने भव जीव श्री मंडप भूमि में आए हैं, इच्छा पूर्वक घर छोड़ के आप आए कि नहीं आए? जितने पात्र बने हैं, सामान्य श्रावक श्रावका हैं, ये सब अपना घर छोड़ के इच्छा पूर्वक आए हैं। जब इच्छा पूर्वक आए हैं, जब आपने घर की अनुभूतियों का इच्छा पूर्वक त्याग किया, तब आपको भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ है। जहां निवृत्ति होगी वहां प्रवृत्ति होगी, जहां प्रवृत्ति होगी वहां निवृत्ति होगी। व्यक्ति समझे ना समझे, बोल पाए ना बोल पाए, उसकी अज्ञानता होगी, पर जहां जहां निवृत्ति होगी वहां नियम से प्रवृत्ति होगी। जहां जहां प्रवृत्ति होगी वहां नियम से निवृत्ति होगी। बोलिए भोला सिद्धांत से, क्या सिद्धों में प्रवृत्ति निवृत्ति है? क्या सिद्धों में प्रवृत्ति निवृत्ति है? डॉक्टर ज्ञानचंद जी, सिद्ध भगवंत में प्रवृत्ति निवृत्ति है, इच्छा पूर्वक नहीं, अनिच्छा पूर्वक। जहां सिद्धों के आनंद में प्रवृत्ति चल रही है जीव की, वहां संसार के सुखों की निवृत्ति है। अव्यवहार सुख है, अव्यवहार सुख है, बाधित सुख का अभाव है। ये मुनिगण है, आनंद लेना चाहे तो 24 घंटे इनके पास आनंद है। नवीन भैया, आनंद है 24 घंटे, और दुखी होना चाहे तो इनके पास 24 घंटे दुख है। 24 घंटे इनके पास दुख है और 24 घंटे आनंद है। कैसे? ओ
किसी की कन्या को मनाने का दुख समाप्त हो गया। कपड़े उठाने, सुखाने, धोने का दुख समाप्त हो गया। मोड़ी मोड़ों के नाक कान पहुंचने के दुख समाप्त हो गए। पुंतलियां धोने का कष्ट समाप्त हो गया। दुकान चलाने का दुख समाप्त हो गया। परिग्रह संचय का दुख समाप्त हो गया। मित्र समझिए, भवन बनाने का, भवन रक्षा का दुख समाप्त हो गया। रोटी बनाने पकाने का दुख समाप्त हो गया। हो किसी नगर में बधुआ मंदूर बन के रहने का दुख समाप्त हो गया। ये प्रमोद से कहो चलो भाई 2-3 महीना सम्मेश करिए, वंदना करे आओ। तुरंत कहेगा गुरुजी कैसे हो सकता, हमारे भगवान गुहारा में दुकान कौन देखेगा। ये बधुआ मजदूर आदमी है अपनी सासू की बिटिया का। बधुआ मजदूर सासू की बिटिया का, उस बिटिया के बेटे बेटियों का बधुआ मजदूर है। ये दिगंबर मुनि मजदूरी से शून्य गए, ये दुख समाप्त हो गया। मोक्ष कल्याण के आज मोक्ष की अनुभूति लीजिए मित्र। मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में आती है। मुंच यानी छूटना। कल बहुत सारे लोग शाम को मेरे पास आए, बोले गुरुजी हमारे कॉलेज के बारे में कुछ कह देना। दुखिया लोग आए थे। मित्र एक ज्ञान का क्षेत्र है और जिन शासन दर्शन ज्ञान की महिमा गाता है चारित्र के साथ कि मोक्ष तरुबीजम, किम मोक्ष तरुबीजम, मोक्ष तरु का बीज कौन है। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ये सूत्र याद रहना चाहिए नवीन देश के सारे मुझों को, विश्व के ज्ञानियों को। किम मोक्ष तरुर बीजम, मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है। मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ज्ञानम क्रिया, ज्ञानम मात्र नहीं कहा, ज्ञानम नहीं कहा। बोले क्यों। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च ज्ञान क्रिया धावन कंडको दग्धा पश्चन जो पंगुलहा। एक व्यक्ति जंगल में आग लग गई, एक चक्रे से अंधा बैठा था, एक लंगड़ा बैठा था। लंगड़ा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा था। ऐसा नहीं, अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा था और लंगड़ा देखते देखते झुलस रहा था। एक चल नहीं सकता था और एक देख नहीं सकता, दोनों झुलस रहे थे। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ, श्रद्धा होना चाहिए। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए तो दोनों अग्नि की ज्वाला से बच जाएं। एक रास्ता बताए और एक रास्ता चले। ज्ञान लंगड़ा है, चारित्र अंधा है। ज्ञान लंगड़ा है, चारित्र अंधा है। दोनों आपस में समझौता कर लें, ज्ञान चारित्र के साथ हो जाए तो दोनों संसार की ज्वाला से निकल करके मोक्ष मेले में पहुंच के मुस्कुराए। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रिया से हीन ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। और हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानो क्रिया, अज्ञानी की क्रिया भी नाश को प्राप्त होती है। कैसे। धावन कर अंध को दग्धा, दौड़ते दौड़ते अंधा जलता है और देखते देखते पंगु जलता है। इसलिए दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में ये श्लोक लिखा हुआ है। तो वहीं पर अमोघ वर्ष ऋषि जैन मुनि थे, जिनसे स्वामी के शिष्य थे। सम्राट अमोघ वर्ष मुनि दीक्षा ली और जिन्होंने ज्ञानियों
जिन्होंने प्रश्नोत्तर माल का ग्रंथ लिखा हो, प्रश्नोत्तर माला, ये ग्रंथ जैन ग्रंथ है, किसी अन्य का नहीं है। उसमें लिख रहे किम तरुर मोक्ष बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ज्ञानम क्रिया सहितम नहीं लिखा, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। जो सम्यक ज्ञान क्रिया सहित है वही मोक्ष तरु का बीज है। जिसके पास ज्ञान है वो सम्यक नहीं है तो कोई काम का नहीं है, जिसके पास ज्ञानी ज्ञान है वो सम्यक चारित्र नहीं तो कोई काम का नहीं है। वही ज्ञान मोक्ष तरु का बीज है जो चारित्र सहित है। इसलिए ज्ञानियों, इसी विद्यालय में, कॉलेज में जहाँ तीर्थंकर के पंचाकरण हो रहे, यही कॉलेज है ना? क्या पुण्य भूमि है, यहाँ भगवान के कल्याणक हो रहे हैं। इसलिए सकल समाज का दायित्व है, नगर वासियों का दायित्व है कि कॉलेज ऐसे चलते रहना चाहिए तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो। द्रव्य के पीछे कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, कसाई के पीछे कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। लोक में, भारत देश में ये चर्चा का विषय बने कि जैन समाज मंदिर के साथ साथ विद्यालय भी चलाती है, उसका नाम घोरा है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। पर आज पूरा स्टाफ मेरे पास आया हुआ था, प्राचार्य जी, आपके प्रोफेसर, सबसे मेरा कहना है बच्चों को शिक्षा भी देना, बच्चों को अनुशासन भी देना, शिक्षा भी देना, चारित्र भी देना। जहाँ चारित्र है वह शिक्षा की कीमत है, और जिस शिक्षा में चारित्र नहीं है वो शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। हम शिक्षक के पास ही तो हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोई शिक्षक होता है, स्नातक, स्नातक सबसे बड़ा कोई शिक्षक होता है, उसका नाम तीर्थंकर केवली भगवान होता है। जितनी शिक्षाएं लोक में हैं, इन्हीं शिक्षक के द्वारा प्रदत्त शिक्षा है। और इस युग का, वर्तमान का महान शिक्षक, पाठक, उपाध्याय, आचार्य तीर्थंकर कोई है, भगवान ऋषभ देव हैं। उन्होंने सारी विद्या दी है, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प। जब सम्राट थे तब ये शिक्षा दी। अंक लिपि, अक्षर लिपि, मुनि बन करके शुद्धांग स्वरूप की लीनता का उपदेश दिया। मुनि बन के खेती नहीं कराई, ध्यान रखना आप। मुनि बन के व्यापार नहीं कराए, ध्यान रखना आप। मुनि बन के भगवान ने कोई भी काम नहीं किया, ये सम्राट ऋषभदेव ने किया था। अस्सी मसी कृषि विद्या शिल्प, मुनि ऋषभदेव ने मित्र कुछ भी नहीं किया, हाथ पर हाथ रख के ध्यान करके भगवान बने हैं। जब सम्राट ऋषभदेव थे तब इच्छित सुख को इच्छित रूप से सुभोग रहे थे। सम्राट ऋषभदेव थे, इच्छित सुख को इच्छित रूप से भोग रहे थे। जब उनको वैराग हुआ तो इच्छित सुख को इच्छा पूर्वक त्याग कर दिया, अनिच्छित सुख की इच्छा से, अनिच्छित सुख की इच्छा से प्रतिज्ञान कर दिया। केवली अरहंत बने, अनंत सुख प्रकट हो गया। केवली अरहंत बने, अनंत सुख प्रकट हो गया, लेकिन नवीन अव्याभास सुख नहीं प्रकट हुआ। जीव का पुरुषार्थ देखो, अनंत सुख अरहंत अवस्था में अव्याभास सुख नहीं मिला। अव्याभास सुख के लिए पुरुषार्थ किया जीव ने, 18,000 शील की पूर्णता की। जितने ज्ञानी लोग विश्व में हैं, इस बात का ध्यान रखें, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। नवीन, ज्ञान से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है? सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है?
इस भूल को सुधार लीजिए। जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वे जैन ही नहीं होते। जो ज्ञान से मोक्ष मानते वो जैन ही नहीं होते। ज्ञान होते ही मोक्ष भी हो गया। उपदेश किसने दिया? वाणी किसकी खरी? सुगत दर्शन कहता है बोधि सत्य प्राप्त होते ही निर्वाण हो गया सुगत का, शुद्धोधन तने का। लेकिन सिद्धांत कहता है यदि ज्ञान होते मोक्ष हो गया तो बोधि सत्य प्राप्त हो मोक्ष हो गया। उपदेश किसका? ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष मानना अज्ञानता है। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं होता, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष होता है। चारित्र की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में हो जाता है। ये ज्ञान की पूर्णता है, लेकिन चारित्र की पूर्णता 13वें गुणस्थान में नहीं होती। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। और जैसे चारित्र की पूर्णता होती है जीव का मोक्ष हो जाता है। जिन जिन को मोक्ष चाहिए विमल पंडित जी अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने विद्युत समूह से कहना कि मित्र भूल सुधार लेना चाहिए। ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं दिलाती है, चारित्र की पूर्णता मोक्ष दिलाती है। सम्यक ज्ञान तो 4थे गुणस्थान में प्रारंभ हो जाता है। सम्यक के साथ ही युगपत होता है। चारित्र भजनी होता है। देश चारित्र 5म गुणस्थान में होता है और सकल चारित्र 6वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। इसलिए जब तक जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत चारित्र है, देश संयम और संयम की दृष्टि से देखेंगे तो 5 संयम की दृष्टि से देखेंगे तो 6वें गुणस्थान के पहले कोई संयम नहीं होता। सामायिक छेद उपस्थापना पर्यावृत्ति सुख सांप्राय यथाख्यात्मति चारित्रम, ये 5 प्रकार का चारित्र है। वो 5 प्रकार का जो चारित्र है वो 6वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। इसलिए कारण समयसार भी यहां से प्रारंभ होता है और कार्य समयसार सिद्ध परमात्मा है। उपचार की दृष्टि से 4th गुणस्थान है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा, अवरे समय दृष्टि मोक्ष मार्गी होशी। ढूंढारी में लिखा मोक्ष मार्गी होशी, ये मोक्ष मार्गी होगा, है नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है उपचार मोक्ष मार्गी। उपचार मोक्ष मार्गी। डॉक्टर साहब ज्ञानचंद जी, भैया ज्ञान कितना विराट है। भगवान सर्वज्ञ देव ने जितनी व्याख्या की है वो अत्यंत न्यून है। जितना प्रभु जानते हैं उतना व्याख्यान में नहीं आया। जितना व्याख्यान में आया है गरधर देव झेल नहीं सके। जितना गरधर स्वामी ने झेला है उतना निबंधन नहीं कर सके। जितना गरधर ने निबंधन किया है उतना आचार्यों के पास नहीं है। और जितना आचार्य जानते हैं उतना आचार्य लिख नहीं पाते। और जितना आचार्यों ने लिख के रखा हुआ है ये बुद्धियां समझ नहीं पा रही हैं। फिर क्या करना चाहिए मित्र समकित सागर, फिर क्या करना चाहिए? ओहो मित्र, अंतोडत्ति स्वैरम, अंतोडत्ति स्वैरम कालो थोवो भयम च दुम्मेहा तन्नवरी शिक्यभ्यम जम जमयम खेम कुड़ी। श्रुति का अंत नहीं, काल थोड़ा है, न पलटता रहेगा। आयु का ही पन्ना पलट गया फिर क्या करेगा भाई। कालो थोबो भयम च दुम्मेहा अंतो नंते सुरम। श्रुति का अंत नहीं,
काल अल्प है। हे मित्र, ये बुद्धियां कलयुग में दुर्बुद्धियां हो रही है। कुछ समझाए कोई, कुछ समझता जीव मन की कहना चाहता, मन की सुनना चाहता है। न मन की कहो न मन की सुनो, आगम की कहो आगम की सुनो। आगम पे चलो कल्याण हो जाएगा। आगम बोलो, आगम पढ़ो, आगम सुनो, आगमाभास नहीं, आगमाभास नहीं। इसलिए उतना सीख लो। क्या लिख रहे हैं? उतना सीख लो, उतना सीख लो जिससे छोटे लाल इतना सीख लो। ये बड़े मनहरा के युवा आज बड़ी भक्ति में तल्लीन है। आप चिंता मत करिए, घोरा के युवाओं से इनको जलन हो रही, जलन। बोले घोरा में ऐसा आनंद आ रहा है, तुम चिंता नहीं करो, अपनी भी दिन आएंगे। कभी बड़े मेला में आनंद आएगा तो घोरा करके पहुंच जाएंगे आप। धीरज रखो, धीरज रखो। घोरा समाज ने इतनी धीरज रखी, इतनी धीरज रखी, उनका काम 12 साल में आज पूरा हो ही गया। आज गुरुदेव स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे कि विश्व सागर आपने हमारा पूरा काम कर दिया है। और मैं कहूँ गुरुजी हमने नहीं किया, आपका आशीर्वाद नहीं किया है। सकल समाज का पुरुषार्थ विदुषी मती माता जी की प्रेरणा। और मित्र अपन तो ऐसे ही हैं, सूर्य मंत्र 2 और एक गजरत फिरा, हम ए फिर गए, ये जा रहे हैं। इसलिए दादा ज्ञानचंद जी डॉक्टर साहब, मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूँ? मुस्कुराहट का एक राज है। जो कर्ता बन के आते हैं उनकी मुस्कुराहट नष्ट हो जाती है। जो जिस में जीवन में कर्ता बन के जीते हैं उनकी मुस्कुराहट नष्ट हो जाती है। जो कर्ता शून्य होके जीते हैं उनकी मुस्कुराहट जीवित रहती है। जानो, देखो, जानो, जाने दो, देखो, जानो, जानो दो। आप तो अपने औषधालय में आज लिख के टांगी देना भैया सुब्रत साग जी, ये डॉक्टर ज्ञानचंद जी को लिख के दे देना आप। और प्रमोद, आप तो घर घर में पंचक्रांत की मिठाइयाँ हैं ना, पंचक्रांत की जो बधाइयाँ हैं, सबको आप घर घर में टंगवा दो। ऊपर लिखना जो है सो है, देखो, जानो, जाने दो। अपने कच्छ में भी लिख के टांग के रखना। तो ये देवी चिड़चिड़ा तारका बन जाए ना ज्वालामुखी, तो कहना अरे देवी देख जो है सो है, देखो, जानो, जाने दो। क्यों, कुछ हो गया? कुछ हो गया? अरे महामंत्र है, महामंत्र। हम तो इसी के बल पे पूरे देश में घूम रहे हैं। बोले कोई कुछ भी कहने आया हमारे पास, हम मालूम क्या, अरे देखो, जानो, जाने दो। एक तनक से शांति विधान में लोग टेंशन में आते हैं, हम तो गजरत के गजरत हो जाते, निकल जाते मुस्कुरा करके। बोले क्यों? देखो, जानो, जाने दो। जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने जब हमें इतने बड़े बड़े अस्त्र दिए हैं, ओह देखो, जानो, कुछ भी हो, जब तक श्री राम भी देखते रहे, वो जानते रहे, तब तक आंखों में आंसू गिराते रहे। उन्होंने सीता को देखा और जाना तो शादी हो गई, फिर जंगल में भटकना पड़ गया। और जैसे ही राम ने कहा अब तो देखो, जानो, जाने दो, राम भगवान बन गए। ओहो, इसलिए आप प्रमोद ले जाओ, ये बधाइयाँ तुम्हारे लिए, घोरा की गजरत महोत्सव की, ठीक है? आज शाम तक घर घर में पहुंच जाएगा। क्या? देखो, जानो और जाने दो। जितने मेहमान आए, निंद्राणी आए, सबको दे देना। कहना भैया, और ये माता पिता जो आज बुलगुआ, हमने सुना भी संजा को बुलगुआ है ना, माता पिता चक्री से तो बोल रहा था, तो भैया माता पिता से कह देना, ये डिब्बा डिबियाँ तो दुनिया देना जानती है, इनसे परिग्रह में कोई फायदा नहीं है। तो क्या दें? पानी को छन्ना देना, छानने के लिए पूरी समाज को। ज़्यादा हो तो ताकड़ी, भरत को बाप है ना, भरत को बाप,
ओ भैया पत्रकार को पिताजी ये सुना कि नहीं, छन्ना देना है सबको अच्छा मोटा, जिससे ये पानी छान के पिएंगे, बिलछानी करेंगे, जीवानी बचेगी। उसी जीवानी के बल पर तुम माता पिता बन गए हो, जीवों की रक्षा होगी। और तुम्हारा नियम है, चाहे नल की टोटी जगत में कहीं भी पानी पियो, रेल में क्यों नहीं, विमान में क्यों नहीं, लेकिन छन्ना लगा के पीछना, बिना बिना बैंड बजाए, जिन धर्म की प्रभावना हो जाएगी। देखो जानो, जाने दो, इतने ही तो श्लोक लोग सीख नहीं पाते। देखो जानो, जाने दो। हो भगवान ने बहुत बढ़िया, ये देखो ऐसे बूढ़े माता पिता बने, भाई चिंता नहीं करना, ये अखंड ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो रहा है। आज कार्य कर लो। अभी तक पति पत्नी बन के जीते थे, अब भाई बहन बन के जीना। ये सिद्धत्व का मार्ग खुल रहा है। ये थोड़ी कि टुन्ना नाचार बन के घूमो, प्रसन्न होके जियो। 24 घंटे मुंह फुलाए घूमना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है सोम सागर। मोक्ष मार्ग तो ये है, खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो सुब्रसार को, वो पिन्ने को देखो, दुनिया के प्राण चले वो अपना मुस्कुराता भाई, पर ऐसे ही भी नहीं मुस्कुराना अपन को। प्रसन्न सागर विजेंद्र, पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में जीता बालक। ओहो, लोग तरस रहे, सौधर्मेंद्र तरस रहा है। राम का जीव स्वर्ग में मालूम क्या बोलता था, जब मैं मनुष्य बनूंगा तो सबसे पहले सब मुनिराज बन जाऊंगा। कौन से भव में तपस्या की होगी जीव ने, काल का नाथ कितने भविष्य में तपस्या की होगी जीव ने, तब दिगंबरत्व की प्राप्ति होती है। इसे जगत की नारियों से नरों से भिन्न होकर के एकत्व विभक्त भाव की ओर जीना है। अनिकेत, न बालों में सुख है न बालाओं में सुख है, इसलिए जिन शासन के सुंचन की क्रिया होती है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। कैसे सिद्धि, जिनके भीतर सुगंध होगी तो मित्र पुष्प सुगंध बिखेरते हैं, जिनके भीतर विशुद्धि होगी उनके चेहरे की मुस्कुराहट सुगंध बिखेरते हैं। निर्मल, 24 घंटे ऐसे ही रहते हो क्या? ये बनावटी चेहरा बना के बैठे हो कि ऐसा है ही? है? अभी बना है थोड़ा सा, इसको ठीक कर दो। अरे जो है सो है, मुस्कुराते रहो, क्या करना उनको। प्रत्येक वस्तु का परिणाम स्वाधीन है, अपने नियत समय पे होता रहेगा, इसलिए मुस्कुराना सीखो, चेहरा मत बनाओ। अरे मेहनत की तो मेहनत का फल भी तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अब क्यों रो रहा बेचारा। किसान मेहनत करता है तो खेत में बालें आती, बालें मोती चमकती हैं। आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपका ये भविष्य चमकेगा। बैठो क्या नहीं, मुस्कुराओ। मालूम है हमको, आप तो अभाग्य मानो कि 12 में कर लिया, फिर से कर लिया और फिर कर लेना। कितने लोग कोरोना में चले गए बेचारे, देख नहीं पाए 12 बात। आओ, कितने लोग चले गए। देवेंद्र भाई भी मुस्कुरा रहा होगा, वो तुमको धन्यवाद दे रहा होगा कि हमारे निर्मल भाई ने काम पूरा करा दिया। आइए, इच्छित सुख, अनिश्चित सुख। अनिश्चित सुख जिसको लक्ष्य हमारा वह है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, अनिंद्रिय सुख। महात्मा हो, सब सिद्धांत पढ़े हो। अतीन्द्रिय सुख, अनिंद्रिय सुख। सिद्धों का जो सुख है अनिंद्रिय भी है, अतीन्द्रिय भी है। तो सिद्ध कैसे?
अरहंत कैसे? संगी के संगी, नो संगी, नो संगी, रो इंद्रिय, नो इंद्रिय, न इंद्रिय न अनिंद्रिय। षटखंडागम के सूत्र यही से शुरू होते हैं। किम संगी, नो संगी, नो संगी। आप षटखंडागम सुन रहे इस समय, न संगी न असंगी, तो क्या है? चैतन्य भगवान आत्मा। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। अभी तक आप पाठ कर लेते सिद्ध भक्ति का पाठ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में सिद्धांत, नीति, न्याय, दर्शन, करणानुयोग, चरणानुयोग सब भर के रखा हुआ है। प्रथमानुयोग सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। कैसी सिद्धि? स्वात्मा की उपलब्धि। प्रसिद्धित अनुपम, जो कि अनुपम है। गुणों प्राकृष्ट तुष्ट, जो अनंत गुणों से युक्त है, अनुपम गुणों से आकृष्ट है, उससे तुष्ट हुआ भक्त हृदय पूज्यपाद स्वामी का बंदे सिद्धि प्रसिद्धि। नमस्कार करने के लिए नमस्कार करे अज्ञान दशा, नमस्कार करने के लिए नमस्कार करे अज्ञान दशा, नमस्कार करे नमस्कार बनने के लिए ज्ञान दशा। और ज्ञानी व्यवहार न से पंच परमेष्टि की वंदना करो, व्यवहार न से पंच परमेष्टि की वंदना करो, निश्चय ने से आत्मगुणों की वंदना करो, और परम शुद्ध निश्चय ने से न कोई बंध न कोई न बंधनी, जो है सो है। काय के लाना छानने, ई के लाना छानने, पीने के लिए भी छानने, स्नान के लिए भी छानने, हर काम के लिए छान के ही काम करना है। बिगड़ छनो यूज हो जाए, हिंदी नहीं जानते आप? बिगड़ छना प्रयोग हो जाए मित्र तो प्रायश्चित करो। एक बूंद बिलछानी की गिर गई एक जीभ से, भैया 7 भव कुकरी, 7 भव सुकरी, 7 भव गधी, ऐसी खोटी परियों में बन गया वो जीव। एक बूंद पानी की बिलछानी गिर गई। इसलिए मित्र बिलछानी करके कुएं में कड़े की डाल बाल्टी ले जाकर के वहां भेजना है। रत्नमाला ग्रंथ में शिवकोटि महाराज ने पानी छानने की विधि लिखी हुई है। इसलिए अपन को जैन कुल की पहचान है पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये जैनी के चिन्ह है। ओह दद्दा, वो कोई छनो छनाव नहीं है जो बिस्लरी का पानी पी के कह रहे हम छनो छनाव पी रहे हैं। 48 मिनट के अंदर सब पुनः जीव हो जाते हैं। इसलिए कोई बिस्लरी का पानी छना छनाए नहीं है, उसे पुनः जीव हो जाते हैं। जो मर्यादा के अंदर छाना है, प्राशुक किया है, उसी का प्रयोग करना। बिस्लरी के पानी को, नहीं तो हमारा भोला महाराज बने वो कहेगा हम तो प्राशुक पानी पी रहे ठंडो। इसलिए भैया वो कोई शुद्ध नहीं है, शुद्ध वही है जो तुमने घर में मोटे कपड़े से छान के पिया है। ओहो, वो दादा को तो पता है, वो सबको सिखाने के लिए पूछ रहे थे। हम सो ही जाना था आदमी के चेहरा को। अनुपम क्या है? चिंताएं शून्य होते ही, चिंताएं शून्य होते ही डारियों पर भी आप समझ रहे हैं कि प्रवचन सामान चल रहा है। एक एक पंक्ति अब देखोगे ना अनुराग, तब मालूम चले मैं क्या बोल रहा हूं। चिंतन शून्य होते ही चिंतन शून्य हो जाता है, और चिंतन शून्य होते ही कर्म शून्य हो जाता है। कर्म शून्य होना है, चिंताओं से शून्य होइए। चिंताओं से शून्य होना है तो वचनों से शून्य होइए। जितने वचन बोलेगा, जितने वचन बोले उतना चिंतन चलेगा। बोलने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपको सामने दिख रहा हूं, सामने दिख रहा हूं ना, पर शरीर आपके सामने है।
इसमें हमारा चिंतन कहाँ कहाँ जा रहा है। कभी धवला में प्रवेश कर रहा है, कभी किसी ग्रंथ में जा रहा है, किसी ग्रंथ में जा रहा है, और सामने आप भी झलक रहे हो, आगम ग्रंथ झलक रहे हैं, अन्य गेय झलक रहे हैं, और आगम का ज्ञान हो जाए ना, फिर आगम का ज्ञान होते ही आप डॉक्टर ज्ञानचंद जी से पूछो, इन्होंने पढ़ाई किए, वैद्य हो गए, डॉक्टर हो गए, अब जब मरीज की नाड़ी देखते हैं तो पुस्तक पढ़ते हैं कि अनुभव से काम करते हैं। डॉक्टर साहब बताना, जब मरीज को देखेंगे तो आप डॉक्टर की पुस्तक लेके आएंगे क्या? नहीं, पढ़ चुके हैं, अब इनका ज्ञान इतना मच चुका है कि रोगी का चेहरा देख के समझ लेते हैं इसको क्या रोग है, और संतुष्ट के लिए नाड़ी पकड़ना पड़ती है। वो रोगी क्या ना, वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक पकड़ो नहीं। और कुछ ऐसे भी अज्ञानी रोगी होते हैं, जब तक 2-4 सुइयाँ ना घुसा दो तब तक उन्हें लगते ही नहीं है, और पागल होते हैं, जब तक 1000-500 रुपया ना उनसे ले लो तब तो उन्हें लगते नहीं है कि दवाई भई कि नहीं भई। ऐसे कुछ ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं। गुरुजन वैद्य अपने आप दूर से ही देख लेता है इसके अंदर क्या चल रहा है। जब मित्र एक श्वान इंसान के चेहरे को पढ़ना जानता है, एक श्वान इंसान के चेहरे को पढ़ना जानता, तुम हे इंसान हो, तुम इंसान का चेहरा पढ़ने नहीं जाने तो तुम श्वान से भी गए भीते हो। वो ताली बजा रहे हैं किसके लिए? श्वान को कि इंसान के लिए? एक श्वान भी जानता है, वो सूंघ सूंघ के समझ लेता है, वो इतना चतुर होता है। मालूम मुझे तो आज एक गांव से भी बिहार कर रहे थे, केर बना, वहां से एक सफेद श्वान साथ में चल गया। वो इतना पहचानता है कि इसमें कौन से छोटे महाराज कौन से बड़े महाराज, वहीं जाके खड़ा होता। वो तो बड़ा आश्चर्य हो। मालूम कचनेर में मैं शुद्धि को गया तो वहां पर बोला तुमने तो छोड़ दिया, बोले यहां चले जाओ। इसके बाद एक कुत्तों का झुंड आया, पर जब मैं जंगल में गया तो तीर्थ क्षेत्र में कुत्ता था श्वान, वो मेरे पीछे चल गया। सुनना, वो पीछे पीछे चलता गया, उसने देखा बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, वो जाकर के पहले उन सारे के सारे कुत्तों को भगा के आया और फिर आके वहीं बैठ गया। और जैसे ही शुद्धि करके मैं वापस आया तो वापस क्षेत्र में चला गया। सम्मेद शिखर में 2-3 श्वान है, कोई यात्री भटक भी जाए ना तो उनके साथ लग जाता है और पूरी वंदना में रहेगा और वापस उतार देगा, फिर अपने काम में चला जाता है। पूर्व भाव में कोई होगा भक्त, मायाचारी की होगी, लेकिन फिर भी ये वही काम तो कर ही रहा है। इसलिए मित्र, ऐसा धर्म करो कि इंसान बन के नहीं भगवान बन के फल मिले। ऐसा धर्म मत करना कि श्वान बन के मार दिखाना पड़े। ओह, बंदे सिद्धि प्रसिद्धे, मैं प्रसिद्ध सिद्धों की वंदना कर रहा हूं। इसलिए मैंने एक दिन सुब्रसार ये सिद्ध भक्ति पढ़ी तो मैंने कहा ये तो अलौकिक ग्रंथ है, और ये अछूता कैसे रह जाए। पूज्यपाद स्वामी कहेंगे विश्व सागर, आपने समाधि तंत्र पर कर दिया, इष्टोपदेश पर कर दिया, सर्वासिद्धि आपने पढ़ाई कक्षाएं, लेकिन सिद्ध भक्ति में इतना में गहरा रहस्य भरा। इन आचार्यों की चलती परंपरा, रहस्य खोलूं, ये आचार्यों चलती परंपरा, निर्गंत गुरु इधर देखो परंपरा कैसी चलती है। बोले अच्छा, समंतवद्ध स्वामी ने न्याय भर दिया भक्ति में, तो अमृतचंद स्वामी ने विचार क्या किया कि जब ये न्याय भर सकते हैं तो हम भी 24 भवन की स्तुति लिखते हैं। उन्होंने समयसार भर दिया लघु तत्वस्फोट में। लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है, उसमें पूरे में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, उन्होंने अध्यात्म भर दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 6ठी सदी में उस परंपरा को कैसे आगे चलाया। प्राचीन आचार्य पूज्यपाद स्वामी धवला लिखने के पहले पूज्यपाद हो चुके थे। इसलिए जो व्यक्ति सठखंडागम की धवला टीका का प्रमाण देता है
उसे सर्वासिद्धि ग्रंथ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रंथ की टीका अवश्य महान है, फिर भी राजवार्तिक सर्वासिद्धि के प्रमेयों को तुम झूठा नहीं कह सकते हो। ये ध्यान में रखना चाहिए। पूज्यपाद एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने आपके श्रवण संस्कृति की महान रक्षा की है। वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र लिखा, जैनेन्द्र व्याकरण। चित्त की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र लिखा है। और मित्र, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, चित्त की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र उपदेश लिखा, और शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र लिखा, त्रियोग शुद्धि के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। अब पर है क्या प्रमोद पंडित जय कुमार जी, मित्र चाहिए ये कि हमारे आचार्य ने लिख के रखा हुआ है, इसे मैं मानता हूं सीडी, आपके मोबाइलों की चिप, पेन ड्राइव रखी हुई है। जब आप लगाएंगे ना कंप्यूटर पर, टीवी में, तब लगता क्या क्या भरा है। ऐसी विमल कुमार जैसे विद्वानों का कर्तव्य है आगम ग्रंथों की गाथाओं को समाज में खोलें और समझाएं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कितना पुरुषार्थ किया। आपको आनंद आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है क्या? आ रहा ना? अब सोचिए, ये सारा आनंद हमारे पास नहीं है, ये ग्रंथों में भरा रखा हुआ है। मैं तो तुमको निकाल के दे रहा हूं। और लोगों ने विशुद्ध सार के नाम से पेटेंट कर दिया है, जबकि लिखा आगम में। मैंने कहा जो है सो है, तो लोग जैसे तुम बोलो, जय कुमार कहीं भी बोलना जा करके जो है सो है, लोग तुरंत पकड़, तुम विशुद्ध सार से सो क्या भाई? ऐसा कुंद कुंद सोमिनी समय सार में लिखा है, जो सो दो सो चाहिए। तो कुंद कुंद से पूछोगे ना तो वे कहेंगे महावीर स्वामी ने कहा है, और महावीर स्वामी पूछोगे तो मालूम कहेंगे अरे जो है सो वस्तु का स्वभाव है, हमने क्या किया। हो अरे नमोस्तु शासन भी मैंने नहीं दिया, श्री मूलाचार्य की बसनंदी टीका में लिखा हुआ, मुझे अच्छा लगा, हमने बोल दिया, तो लोगों ने समझा विशुद्ध सागर ने बनाया है। हम कौन होते बनाने वाले? वस्तु धर्म तो जो है सो है। ओहो, श्री मूलाचार्य की 151 नंबर की गाथा में, संस्कृत टीका में नमोस्तु शासन लिखा हुआ है। जिनको देखना हो अभी जाके देख सकते हो। अब मत कहना कि विशुद्ध सागर ने लिखा है। मित्र, लोग लिख के भूल जाओ उनकी गलती, पढ़ के भूल जाओ उनकी गलती, तुम्हारे अच्छे तो जो है छूटेंगे तब तक गुण प्रकट नहीं होंगे। माँ, मक्खन के अंदर से भी आप कालोच निकालना जानते क्या? के अंदर से, नवनीत के अंदर से भी चक्रेश मरी निकलती, मरी सुना? और जिसके घी में मरी चली जाओ, दुर्गंध मारता, दुर्गंध, ओहो मलसी सड़ान आते उस घी में, जिसकी मरी चली जाए, पूर्ण मरी निकल गई है। ऐसी जहां घाती घाती कर्मों सब नष्ट हो गए, उसका नाम शुद्ध घृत के तुल्य सिद्ध परमात्मा है। आप कभी देखना, मट्ठा बनाया, मट्ठा, उसमें जब लोंदा लोंदा गोला नवनीत मक्खन का पिंड, अब ये माता क्या जाने बेचारी मिक्सी वाली है, जिन्होंने मथानी से मथा है ना, तो नेनू निकलती, नेनू गोला। अब तुम कभी मट्ठे में देखना नेनू को, वो नेनू क्या होता है, आधा गोला अंदर रहता है मट्ठे में, वो आधा, क्या रहस्य। मक्खन जो है ना, आप माने गोला बना लिया और मक्खन छोड़ दिया किसमें, मट्ठे में, अब डूबता नहीं है पर पूरा उभरता भी नहीं है, वो नेनू आधा नीचे रहता है, आधा ऊपर रहता है। ऐसे अनंत भगवान पूरे शुद्ध नहीं होते ना, तो आधे नीचे आधे ऊपर, आधे कर्म लगे आधे छूटे हुए, वो मक्खन के समान है। ऐसे भी अर्धनारीश्वर परमात्मा है। अब जैसे सिद्ध होता है, घी बन जाए ना, फिर तुम चाहे मक्खन में डाल दो, मट्ठे में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी डालो,
वो ऊपर ही रहता है। ऐसे ही अरसिद्ध परमात्मा अब ऊपर ही रहते, विसोट गई। बोलो गाथा। जीवो गमो अमुत्तिकत्ता देश परिमाणो। बोलो विसोट गई। ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है। सिद्ध परमात्मा कहाँ गए? ऊपर गए। दोषापहरात, किससे? दोष का अभाव करके, दोष का नाश करके उत्तर गुणों को प्राप्त कर, दोषों को दूर हो जाते हैं। कौन? सिद्ध परमात्मा। फिर अब प्राप्त कैसे किए? आहा, अब तुमको ये 3 साल से पूछे भी पिच्छी से हो गए, निसंग सार करें, यहाँ झाँक झूक के हो गए, तो सार्थक कहेंगे उपास करके हो गए। मित्र भगवान सिद्ध बन कैसे गए? ना पिच्छी से, ना कमंडल से, न शरीर से, ना मित्र खड़ग से, ना गुटका से, ना चरणों से, किसी से नहीं तो किससे? ये सिद्ध भक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी की है। ये प्रमाण है। एक एक पंक्ति पकड़ो। इस उपदेश पूज्यपाद स्वामी का एक प्रमाण है। वही भाषा, वक्ता होता ना लेखक, उसकी अपनी भाषा चलती सार्थ सागर। आप देखिए इस उपदेश के पास जाइए। योग्योपादान योगे ने दृष्टा सुनता मता, ये लिखा ना वहां पर। यहाँ देखिए, योग्योपालन युक्ता दृश्य यथा हेम भावोपलब्धि। जैसे योग्य उपादान से, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव से, योग्य उपादान से जैसे श्रुण पाषाण हेमो भावोपलब्धि श्रुणपने को प्राप्त होता है, ऐसी भव्य भगवान आत्मा सिद्धि को प्राप्त होता है। योग्य उपादान चाहिए। भगवान का मोक्ष हो गया, निर्वाण कल्याणक है। इसलिए ज्ञानियों, प्रभु का मोक्ष हुआ, पर हुआ तभी जब दोषों का मोक्ष कर लिया था। अब आज का जीव क्या सोचता है? दोषों का मोक्ष होना, वो कर्मों का मोक्ष हो जाए। सुब्रत सागरी, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोले गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, कोई उपाय बता दो, मेरी परेशानी दूर हो जाए। भगवान का नाम लेना नहीं चाहता, पूजा पाप करना नहीं चाहता, गुरुओं की सेवा करना नहीं चाहता, चाहता क्या है? सुख मिल जाए। अरे भाई, जब तक चलोगे नहीं, दरिद्रता मिटाना है। और छोटे लाल के बड़े बेटा, पिताजी की काली टोपी याद है तुम्हें? याद है? जैसे समाज को लेके बेच चले थे ना, ऐसे तुम्हें चलने हैं। टोपी का ध्यान रखना अपन को। बैठ जाओ, ये छोटे लाल के बड़े बेटा हैं। ओहो, अरे काली टोपी तो ऐसी है सौम्य सागर। मतलब मैं बिहार कर रहा था एक बार 1995 में, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, मैं ही कमंडल लिए था और मैं चला जा रहा था। एक एलक जी मेरे साथ थे, छुल्लक जी विमुख सागर, कोई नहीं था। इनके पिताजी पता नहीं कहाँ से आ गए, काली टोपी लगाए और तुरंत गाड़ी से उतरे। अरे छोटे महाराज कहाँ जा रहे हैं? चलो हम चल रहे साथ में। चल दिए साथ में, बिहार कराते रहे। तो ऐसा है, कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप सिंहासन पर आ गए तो छोटे लाल को भूल जाओ, बड़े लाल दिख गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे लाल का भी ध्यान रखो बड़े लाल के साथ, और बड़े लाल का भी ध्यान रखो छोटे लाल के साथ। कभी उपकारी को उपकार नहीं भूलना चाहिए, और समाज की अखंडता में आंच नहीं आना चाहिए। और बीच वालों को कैसे भूल सकते हैं? बीच में तो वो तराजू की डंडी रहती ना, ये पलड़ा भी उसी पर, ये पलड़ा इसी से। ये हमारे जी हैं, क्या बोलते हैं, पम सागर, प्रसम सागर। चिंता नहीं करो भैया, दीक्षा के अंतिम नमूने आप ही हो। गुरु जी ने दीक्षा दिलाई थी गोमटेस में, उसके अंतिम नमूने यही हैं। पहली दीक्षा के प्रसम सागरी हैं,
मनोज्ञ सागर की समाधि हो गई, प्रकृति सागर की समाधि हो गई, बचे कौन हैं? इसलिए शुभ्र सागर ये तुम्हारे संग की निधि है, इनकी रक्षा करना। भोला भाला जीव है, कोई इसे परेशान मत करना, वो भावुक भी हैं। सुन रहे ना सोम सागर? नहीं तुम और राजा बन जाओ, हमारे प्रसम सागर सताने लग जाओ। प्रसम सारो संजन सारो सब ध्यान रखना, बाकी सब तो सम्राट लोग हैं। हो ज्ञानियों आपका समय हो गया, इसलिए योग्योपनिरुक्ता दृशद यथा हम भावोपलब्धि सुर्ण पाषाण सोना बन जाता है, ऐसे ज्ञानियों भव्य जीव भगवान बन जाता है अपनी योग्यता से। यह तीन तो राजा है। ज्ञानियों अपने जीवन में आज जैसे भगवान का निर्वाण महोत्सव और सिद्ध भक्ति का प्रथम छंद पूरा हुआ, सकल समाज ने मिलकर के शासन प्रशासन माइक मंच मित्र झाड़ू लगाने वाले हों, मुनिराज ये सब तुम्हारे सम्यक समत्व सागरी बोली लगवा गए। तुम्हारे सौम्य सागर, जैन सागर, शुभ्र सागरी, अनुत्तर सागरी, ये सब। वो भाई शुभ्र सागर यशोधर का भी ध्यान रखना। वो लगता जरूर है लेकिन भाई उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा सबको। तो और संपूर्ण युवा मंडल आपकी कमेटी सबके लिए मंगल आशीर्वाद सगर नगरवासियों को, इंद्र इंद्राणियों को, सभी पात्रों को, विद्वानों के कि आपने अल्प समय में भाई विमल जी ये तो गुरु जी के चेला हैं और पथरिया जयपुर के महोत्सव में आगे थे, लेकिन मित्र जैसे नीति कहती है कि जैसे कोई पुराना सम्राट होता है, उस सम्राट के वियोग के बाद मंत्री संतरी वही रहते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि अपने जैसे पुराने सम्राट के साथ ध्यान रखते थे ऐसे नए के साथ भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे आप गुरु के पुरोहित हो तो आपको सकल संघ का भी ध्यान रखना चाहिए। और आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें बुलाया जाए, राजपूत बिना बुलाए भी आ जाता है। इसलिए सबके लिए मंगल आशीष। पहलवान जी और संपूर्ण नगरवासी गोहरा के जैन अजैन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जो संपूर्ण नगरवासी विद्यालय कॉलेज का समूह कमेटी इन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से। और मित्र जो देख रहे हैं दर्शन करना है उनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद है कि नाटक का नाटक दिखाए, कोई देखने वाला नहीं तो किसको दिखाएगा। ये घोड़ा का पंचकरण सफल किसने कराया? आप संपूर्ण समाज ने कराया है, चाहे सायगढ़ हो, चाहे बड़े मलेरा, छतरपुर हो, चाहे जयपुर, जहाँ जहाँ के लोग हैं सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। और टीकमगढ़ ये सब एक नियोग होता, नियोग। जैसे अजितनाथ स्वामी के शासन काल में संपूर्ण नगरों में तीर्थंकरों का जन्म हो रहा था, ऐसे इसमें ये छतरपुर और पन्ना ये आपका टीकमगढ़ जिला एकदम भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ तक मित्र जो हाथी ना वो भी तुम्हारे काम में आ रहा, उसने भी निदान किया होगा। इसलिए सबके लिए आशीर्वाद है। बस अनिकेत इतनी ध्यान रखना कि भगवान की भक्ति करो, हाथी बन के तुम भक्ति करने मत आना, भगवान ही बन जाना। आत्मा शुभा।